सो हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपने कामयाब बैच की मैथ की पहली क्लास, जो कि इंडियन आर्मी 2025 के लिए होने वाली है। और इसमें करेंगे हम त्रिकोणमिति, और ये क्लास हमारी पहली होने वाली है। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक क्लास को वॉच करना है और सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके समझना है। इसके साथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, ताकि इसमें हम क्या करते रहेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के साथ में एक क्वेश्चन भी देते रहेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो सके। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और करने वाले साथी हम इसमें त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति का सबसे पहले पोस्टमार्टम करते हैं। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, जैसे आपने बेसिक तो पढ़ रखा होगा। हम क्या करेंगे कि इसको समझते हैं पहले। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति जिसमें क्या बोलेंगे, तीन कोणों का समूह। ओके, तो उसी को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति, तीन कोणों का समूह। ये तो आया समझ में। त्रिकोणमिति साथी किसको बोलेंगे? तीन कोणों का समूह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ओके, या यहाँ से बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति, तीन कोणों का समूह, इसी को त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये इसका बेसिक मतलब स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अब समझते हैं इसको अंदर जाके। ओके, चलो देखते हैं। जैसे कि हमने त्रिकोणमिति पढ़ा, तो यहाँ से क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स होते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होते हैं उनको समझते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं इसको साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ से कॉट, फिर यहाँ से सेक थीटा, एंड देन क्या लिखेंगे इसमें, कॉसेक थीटा। ओके, ये इसके कुछ मान होते हैं जिन्हें आपको याद करना है। इनको कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ट्रायंगल समझाते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। जैसे कि मान लो इधर से हम लिखते हैं, एक कोई हमने ट्रायंगल बना रखा, क्या ये मैंने कोई त्रिभुज बना दिया। अब ये त्रिभुज बना दिया, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। ओके, इतना क्लियर हुआ। ए बी और सी मैंने नाम इसके दे दिए, ए बी सी। अब हमने क्या किया कि साथी इसमें जो ए था वहां पे ए एंगल क्रिएट कर दिया। अब ये एंगल क्या होता है ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो जैसे दो लाइनें हैं, तो दो लाइनों के बीच में जो गैप होता है, क्या कि दो लाइनों के बीच में जो गैप होता है उससे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास ये दो लाइनें हैं। ओके, इनके बीच में देखना अभी क्या कर रहे हैं, इनके बीच में धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ये गैप ला रहे हैं। तो इनके बीच में ये जो गैप बनता जा रहा है, ये गैप, ये क्या होगा, इसके बीच में जो गैप बनेगा साथी, वही हमारा क्या होगा, एंगल, मतलब थीटा, मतलब कोण होगा। और कोण को ज्यादातर डिनोट करते हैं थीटा से। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ए पे जो दो रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है, इधर से ये और इधर से ये क्या बन रहा है, थीटा कोण। ओके, थीटा कोण ये बन गया। तो यहां से देखेंगे तो ये जो होगा, ये हो जाएगा लंब। ओके, क्या होगा, लंब। और जो इसके नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, आधार। और एक भुजा जो हमेशा फिक्स रहती है, क्या, ये कर्ण। ओके, ये हमेशा फिक्स रहेगा, जो कर्ण होगा। अब क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने थीटा नहीं जनरेट किया, अब दूसरा एंगल बनाते हैं जहां से समझते हैं। चलो इसको बना लिया हमने। अब इस बार क्या किया, ए बी और सी, क्या किया, सी पे एंगल जनरेट कर दिया, थीटा। ओके, अगर यहां से हमने थीटा बनाया तो जस्ट कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, लंब। ओके, ये हो गई लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। और जो फिक्स रहता है, क्या, कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा क्या फिक्स रहेगी, जिसे हम बोलेंगे कर्ण। इसका एक सूत्र होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर में, लंब स्क्वायर प्लस में साथी क्या होता है, आधार स्क्वायर। ओके, आधार स्क्वायर, ये आपको क्लियर करना है। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपका बेसिक सभी, ज्यादातर इसमें जो ट्रिपलेट अभी बनाएंगे इनकी मान लिखेंगे, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, जो आपने क्लास 10th में याद किया होगा, और होप दैट याद भी होगा अभी तक आपको। सो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे समझते हैं क्या होगा। अब यहां से हम क्या समझेंगे, यहां से इसको देखेंगे कि यहां से होता है लंब। ओके, तो एक आपने याद कर रखा होगा कि लंब यल ए यल, मतलब लंब आधार लंब, अपॉन में क्या होता है, के और ये यहाँ पे ए,
या इसको यूं बोले लाल बटे कक्का। ओके, इसको आपने याद कर रखा होगा, या कोई इंग्लिश से अगर याद करे तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, पी से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा जिसको बी से लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण जिसको हाइपोटेनस बोलेंगे। अगर हमने इसको लिखा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो साथी क्या बनेगा कि परपेंडिकुलर, फिर क्या हो जाएगा बेस, फिर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या हो जाएगा एच, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और क्या हो जाएगा बेस। ओके, ये आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब यहां से याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, इनका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा यल ए यल, इसको इरेज कर देते हैं, चलो इसको इरेज कर लिया। अभी क्या होगा, जे मैंने जो वैल्यू लिखी ये, ओके, ये मान लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये तीन को मैंने इनको ऐड कर लिया, जोड़ा बना लिया। यहाँ पे क्या करेंगे साइन, यहाँ पे क्या होता है कॉस, और यहाँ पे हमने 10 को पुटअप कर दिया। ओके, 10 को पुटअप किया, फिर क्या किया हमने कि ये जो होता है ये, इसको मैंने कॉट पुटअप कर दिया, यहाँ पे क्या किया सेक पुटअप कर लिया, और यहाँ पे कॉसेक थी। इतना आया समझ में। पहले पे क्या किया साइन पुटअप किया, दूसरे पे क्या किया कॉस को पुटअप किया, एंड देन तीसरे पे 10 को। ओके, यहां से हमने बनाया ये 1, ये 2 और ये 3, इनको तीनों को 1 बाय 1 करके रखा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे, मतलब ऐसे करके इसको रख दिया, कॉसेक सेक कॉट ऐसे करके इनको रखा। तो क्या हुआ कि यहां से हमने देखा कि जो साइन था हमारा क्या कॉस, ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ओके, या यूं कहें कि साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, या यूं बोले कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 में कॉसेक थीटा। अगर हम ये बोले आपसे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया कॉस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, किसके सेक थीटा के, क्योंकि ऐसा इसको बोल सकते हैं 1 में सेक थीटा, कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 में सेक थीटा, और बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 में कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 में टेन थीटा। ऐसे करके आप घुमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ से अब इसके मान निकालते हैं। ओके, अगर देखें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाए लंब अपॉन में कर्ण। ओके, यहाँ से लिख लिया लंब बटे में कर्ण। फिर क्या करेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, चलो लिख लिया। टेन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे में आधार। ओके, लंब बटे में आधार, यहां से कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जस्ट टेन का उल्टा आधार बटे में लंब। ओके, सेक थीटा क्या हो जाएगा जस्ट कॉस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा के अपॉन में ए, मतलब कर्ण बटे में आधार, और यहां से क्या हो जाएगा साथी कॉसेक थीटा जो लास्ट बचा साइन का अपोजिट होगा के अपॉन में यल। होप दैट यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द अभी तक कोई नहीं हुआ होगा। ओके, इतना तो समझ में आया, अगर इतना आया तो थम्स अप जरूर करें, और समझते हैं और आगे इससे। चलो इसको इसको इरेज कर लेते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी ले लिया। ओके, चलो समझते हैं। यहां से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मान लो हमने क्या किया कि यहां से हमने दिया साइन थीटा बराबर में है हमारा, साइन थीटा हमारा दे रखा है 3/5। ओके, 3/5, तो यहां से हमसे वैल्यू पूछ रहा है कॉस थीटा की, कॉस थीटा का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। ओके, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे एक ट्रिपलेट बनाएंगे, सॉरी ट्रायंगल बनाएंगे। चलो उसको भी बना लेते हैं कैसे। ये हमने कोई यहाँ पे ट्रायंगल जनरेट कर लिया। ओके, यहाँ पे दिया इसको ए बी और सी, यहां से थीटा कोण माना। अब थीटा कोण देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलोगे भैया लंब बटे में कर्ण, क्या होता है लंब बटे में कर्ण। इसका क्या हुआ ये थीटा हमने अगर यहाँ पे जनरेट किया तो जस्ट सामने भुजा क्या होगी लंब होगी ना, होगी क्यों नहीं होगी। एंड देन उसके जो जस्ट नीचे होगी वो क्या होगी हमारी, वो हो जाएगी आधार, क्या होगी आधार। चलो आधार मान लिया, और एक भुजा जो कि 7 जन्मों का रिश्ता मतलब कर्ण, इसके जो सबसे लंबी भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, तो इसको लिख लिया हमने कर्ण। ओके, ये कर्ण हो गया। अब अगर इसको मान रखे तो लंब की जगह पे 3 दे रखा है, कर्ण की जगह पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ओके, चलो 5 लिख लिया। अब हमारा आधार यहाँ से क्या निकलेगा, तो आधार निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, आधार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चलो इसको इरेज करते हैं तो स्पेस थोड़ा और बढ़ जाएगा।
चलो कर लिया। यहाँ से क्या हो जाएगा आधार निकालने का, यहाँ से जैसे अभी हमने लिखा था कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही तो लिखा था, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहां से करें तो हमारा कर्ण कितना दे रखा है, हमें निकालना है आधार, तो आधार निकालने के लिए लंब को इस साइड भेजेंगे, तो आधार का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर माइनस में कर्ण स्क्वायर, क्या लिखेंगे लंब स्क्वायर माइनस में कर्ण स्क्वायर। ओके, यही तो करेंगे। यहां से कितना आ जाएगा, सॉरी यहां से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे कर्ण की वैल्यू हमारे 5 दे रखी है तो 5 का वर्ग रखेंगे और माइनस में क्या करेंगे लंब, लंब कितना दे रखा है 3, 3 का वर्ग करेंगे। ओके, इतना आया समझ में। 5 का वर्ग कितना होता है 25 माइनस 3 का वर्ग 9, जहां से हमें पता चलता है क्या कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16, कितनी आ गई 16 और ए स्क्वायर, यहां से अगर रूट हटाएं तो वर्ग हटाएं तो क्या लगेगा रूट, जो कि 4 का वर्गमूल निकल आएगा। तो आधार यहां से हमारा कितना निकला 4, आधार 4 निकल आया। ओके, हमें निकालना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिए ये कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे में कर्ण, क्या लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। ओके, आधार बटे में कर्ण लिख लिया, फिर क्या करेंगे आधार हमारा कितना दे रखा है 4 बटे में 5, आया समझ में, क्लियर हुआ ना। चलो, होप दैट ये क्लियर हुआ। आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाते हैं, इतना काम आपको नहीं करना होगा क्योंकि हमें क्या होता है वहां पे टाइम बहुत कम मिलता है, 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन होते हैं 50 और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो वहां पे टाइम का बहुत कम मिलता है मैथ में या किसी में बोले तो क्या करेंगे इसको इजी मेथड निकालने का बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। चलो इसको इरेज करते हैं अभी। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको ट्रिपलेट बनाना है, तो हमारा अगर लंब दे रखा है यहाँ पे लिखते हैं लंब और यहाँ पे दे रखा है आधार और यहाँ पे लिखा है कर्ण। ओके, अगर हमारा दे रखा है लंब कितना, चलो मैंने मान लिया लंब हमारा दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4। ओके, तो लंब जो जो कर्ण है हमेशा कितना निकलेगा 5 निकलेगा, ये आपको याद करना है, इसको रट लेना है क्योंकि ये फिक्स होता है और ये हमारा टाइम भी बचाएगा। चलो 4 3 4 5 बन गया। यहाँ से अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी हमारी एक ट्रिपलेट बन जाएगी। चलो और देखते हैं, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे साथी तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाए तो क्या हो जाएगा 3 तिरका 9, 4 तेई 12, 5 तेई 15, ऐसे ही आप काफी ट्रिपलेट बना सकते हैं जो कि और आसानी से आप इनको रट सकते हैं। जैसे 5 12 13 होता है, ऐसे 7 24 25 होता है, ये आप सभी याद कर सकते हैं, इनको अपना टाइम बचाने के लिए इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ और अभी तक तो होप दैट कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, दिक्कत कोई नहीं रही होगी। चलो अब समझते हैं आगे। ओके, चलो इसको कर लेते हैं, इसको भी इरेज। अब कुछ आपको सर्व समकालीन लिखवाते हैं जो कि हमारी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं सर्व समका, इनको आपको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना है क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है हर हालत में। ओके, क्या होगा कि जैसे मान लो पहले मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 होता है। अगर 1 होता है तो यहाँ से हम और निकाल सकते हैं 2 3, जैसे मान लो कि हमें पता करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 और ये कॉस को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारी एक निकल आई। अगर हम इससे एक और निकालें कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप इससे क्या होगा कि ये वाली दोनों बना सकते हैं। चलो दूसरी देखते हैं क्या होता है, यहां से होता है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी अगर लिखें तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हमारी दूसरी होगी। तो अब इससे भी अगर हम बनाए तो क्या बनेंगे हमारे, इससे अगर देखें तो क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे भैया सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर 10 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो इधर माइनस में है,
प्लस में हो जाएगा। ओके, अब चलो आगे समझते हैं। अगर देखिए इसको हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन, यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन। ये भी आइडेंटिटी आपको याद करना है, समझना है अच्छे से। चलो और देखते हैं। ओके, और देखते हैं अगर तो क्या होगा, तीसरी देखते हैं यहां से। तीसरी क्या होती है हमारी, यहां से तीसरी होती है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है साथी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन। ये भी आपको याद करना है। अब इससे भी हम तीन बना सकते हैं, कैसे, आइए समझते हैं। जैसे देखो यहां से अगर हम देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इतना आया समझ में। अब अगर और एक हम बनाए तो क्या हो जाएगा, और एक बनाए तो क्या हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो बोलो कि भैया यहां से हमारा जो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में वन। ये सारी आइडेंटिटीज आपको, इससे आप ये वाली बना सकते हैं और इससे आप ये सारी बना सकते हैं। तो इनको आपको, ये जो ब्लैक से लिखी इनको याद करना है और सारी आइडेंटिटीज को आपको इंपॉर्टेंट सेक्टर में डाल लेना है, क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आया समझ में। होप दैट यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी और जो जो बताया मैंने वो सारी वैल्यूज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, चलो और एक चीज समझते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, चलो इसको पहले इरेज करते हैं फिर समझते हैं आगे। और साथ ही ये जो कामयाब बैच है आपको ये कंप्लीट बैच मिलेगा आपकी वैकेंसी के लिए, और जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। और ना केवल इसकी मैथ की क्लासेस बल्कि सारी क्लासेस चलती हैं, जैसे कि फिजिक्स है और ये मैथ हमारा हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और अभी कुछ दिन में आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो भी शेड्यूल हो जाएगी। तो वो भी आप इससे कंप्लीट इंडियन आर्मी 2025 की आप बैच से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और ये ब्लैक, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर, तो आप इस पे मत जाइएगा, क्योंकि कंटेंट जो आपको मिलेगा एकदम ऑथेंटिक मिलेगा, रियल मिलेगा, जिससे आप अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलो समझते हैं और आगे देखते हैं, क्लास में बढ़ते हैं। ओके, चलो देखते हैं। अब क्या होगा, जो मेरी वैल्यूज होती हैं वो तो आपने चार्ट में याद कर रखी होंगी, उनको हम बढ़ा के हम आपका टाइम नहीं तोड़ने वाले हैं। ओके, क्योंकि वो आपने अच्छे से याद कर रखी, सारी समझ रखी होंगी। और जैसे साइन थीटा, साइन 30, साइन 0, साइन 50, 50 का तो निकालते हैं, साइन 45, साइन 60, ये सारी वैल्यूज आपने अच्छे से याद कर रखी होंगी। तो इनका हम चार्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ये जो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे, वहां से आप या इसको डाउनलोड या नोट कर सकते हैं या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा साइन का मान कहां से कहां तक प्लस होता है या कॉस का मान कहां से कहां तक निगेटिव होता है, ये सारी सारी बातें समझते हैं। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक इस टाइम में कुछ प्लस का आइकन, क्या बनाना है, प्लस का आइकन। चलो बना लिया, बना लिया। ओके, बना लिया इतना। अब ये आपको समझना होगा कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से पूरा एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉकवाइज इतना तो चल लिया, चल लिया। तो अब देखो आप जब इधर को चलोगे तो यहाँ से अगर इस साइड को चलोगे तो ये कोण हमारा कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। ओके, यहां से अगर देखें तो ये कोण हमारा कितने का बन रहा है साथी, बोलोगे भैया 90 डिग्री का। यहां से देखें तो ये भी हमारा 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। अब बोलोगे भैया कहना क्या चाहते हो, ये 90 90 बना के क्या कर रहे हो तीन दिन से। तो अब हम बोलेंगे कि आपको अगर इधर से इधर चलोगे तो ये हमारा कितने का बना, 90 डिग्री का। अभी तो यही बताया नीचे भी। चलो और देखते हैं। यहां से हमने देखा तो 90, ये अगर पूरी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। और अगर नीचे आएंगे, इससे अगर यहाँ पे मूव करके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 270, मतलब 270 डिग्री। ओके, 270। फिर क्या होगा, और अगर इधर इसको मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 360, मतलब 360 डिग्री। आया समझ में। ऐसे हम क्या करते रहेंगे, इसको घुमाते रहेंगे और अपना एंगल के मान बढ़ाते रहेंगे बस।
चलाते रहेंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ ओके। ये तो आपको बेसिक है, समझना है पहले। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर समझते हैं और आगे। चलो कर लिए ओके। अब ये जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश या बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो हुआ हमारा, क्या बोलेंगे इसको, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट ओके। ये सेकंड हुआ। ये क्या हुआ, ये जो हमारा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश। और ये क्या हुआ लास्ट वाला हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हुआ सर, बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश ओके। ये सारे हमारे क्वाड्रेंट हो गए, आपको याद करना है। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ओके। ये तो सभी को पता है। चलो अब देखते हैं, जैसे देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉसेक, ये साइन कॉस टेन सेक और क्या होता है कॉट और कॉसेक। ये सारी वैल्यूज जो 6 होते हैं एंगल, ये जो 6 निकालते हैं, ये हमारे कहाँ पे प्लस होते हैं कहाँ पे माइनस होते हैं, ये समझते हैं। तो क्या होगा देखो, अगर हम पहला क्वाड्रेंट है इसमें क्या करेंगे, ऑल पॉजिटिव करेंगे। मतलब सभी क्या होते हैं इसमें धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ओके। यहां पे साथी क्या होगा कि हमारा जो साइन होगा, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। ये क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी अदर क्या होंगे निगेटिव होंगे ओके। ये हमारा नेगेटिव क्या, साइन और कॉसेक ये होंगे दो पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। मतलब क्या है कि अगर हम देखो, जब हम 90 से, जीरो से लेके 90, अभी हमारा जीरो एंगल यहाँ पे बन रहा था, जीरो से लेके अगर हम 90 तक जाएंगे तो सारे मान हमारे कितने किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। चाहे साइन को हो, चाहे कॉस का हो, या टेन का हो, या कॉट का, या सेक का, या कॉसेक का, किसी का भी मान हो। जीरो से लेके 90 तक क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं। फिर क्या करेंगे, अगर 90 से हम आएंगे किसमें 180 में, तो क्या होगा, 90 से अगर 180 में आएंगे सर, तो क्या हो जाएगा, इसमें साइन और कॉसेक ये दोनों केवल पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या करेंगे निगेटिव करेंगे। कौन कौन बाकी सब, तो यहां से बोलेंगे कौन कौन से बाकी सब, तो बोलोगे जो हमारे क्या कौन कौन से बचे, साइन कॉस को छोड़कर। एक तो हमारा बचा कौन सा, साइन कॉसेक को छोड़कर, तो बचा कॉस थीटा टेन थीटा, और क्या बचा कॉट थीटा और सेक थीटा। ये दो जो जो चार बचे ये क्या होंगे निगेटिव होंगे। आइए तरतीब में समझते हैं। तो इसमें क्या होगा टेन, और टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट। ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे अदर जो चार बचेंगे वो क्या होंगे सर, बोलोगे भैया निगेटिव होंगे ओके। अब ये थर्ड बचा, तो इसमें कौन सा होगा, एक ही बचा हमारा कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक। ये क्या होंगे इसमें पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे निगेटिव। अदर जो चार बचे क्या हो जाएंगे निगेटिव। यहां से आप इसको याद कर सकते हैं, ये हमने बना लिया ओके। ये आपको याद करना है, समझना है। अब क्या करते हैं देखते हैं, यहां से हमने देखा कि यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, जीरो से 90 तक चले, अगर 90 तक चले, तो यहां से हमने एक एंगल क्रिएट किया 90 डिग्री का। जहां से हम देखेंगे तो सारे हमारे पॉजिटिव निकले। यहां से देखा तो अब देखो, यहां से अगर हम देखें तो 90 में क्या हो जाएगा थीटा में, अभी हम देखो अगर हम तुमको यहां से लिख सकते हैं जीरो माइनस थीटा, इसकी क्या लिखेंगे, सॉरी 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, या क्या लिखेंगे इसको 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा इसी में तो आएंगे। 90 से और 180 के बीच में यही तो वैल्यू होगी, तो इसको और क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। ये दो इसको हम लिख सकते हैं ओके। ये तीसरा है, तीसरे को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, या क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, क्योंकि इससे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आएंगे, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ आएंगे, तो 270 माइनस थीटा ओके। इतना तो हो गया। चलो इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 270, यहाँ पे लिखते हैं 270 प्लस थीटा, और क्या करेंगे यहां से यह लिख सकते हैं हम इसको 360 माइनस में थीटा। चलो हो गया, इतना कर लिया ओके। इतना तो आया आपको समझ में। अब इसको हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, जिससे आप याद कर सकते हैं कहाँ कहाँ कौन पॉजिटिव होगा कहाँ कौन नेगेटिव होगा। तो यहां से देखिए तो क्या होता है हमारा ए एस टी सी, ये आपको ट्रिक है,
ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? ASTC क्या होता है साथी? बोलोगे भैया ये जो हमारा ASTC होता है क्या? ASTC जहां से देखे तो A मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे इसमें कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। यस जो बना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा हमारा साइन। ओके, क्या साइन, और जस्ट उसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो क्या हो जाएगा इसमें? साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाएंगे। तीसरा क्या दे रखा है? टेन मतलब टी। टी से क्या होता है? टेन। ओके, टेन मतलब कॉट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे तीसरे में। और कॉस, सी से मतलब क्या हो जाएगा? कॉस, और जस्ट उसका उल्टा सेक। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि ASTC इसमें देखते हैं, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉस पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। ये सारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब अगर जो बच रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ओके, चलो इतना समझ में आया। बाकी और एक चीज समझ लेते हैं फिर इसी के साथ में। चलो देखो, अगर हम देखेंगे 270 पे, यहाँ पे हम किसी मान बदलेंगे, जैसे क्या बदलेंगे? ये अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ, या क्या हो रहा है? 270 माइनस थीटा हो रहा है। 270 या क्या करेंगे? 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, या क्या करें? 270 माइनस थीटा, या तो 270 प्लस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? साइन कॉस को चेंज करेंगे। चेंज कैसे? देखो, साइन को किस में चेंज करेंगे? यहां से करेंगे चेंज। चेंज करेंगे किसमें? साइन को चेंज करेंगे सर, किसमें? साइन को चेंज करेंगे कॉस थीटा में। अगर हम बोले टेन को किस में चेंज करेंगे? टेन को चेंज करेंगे कॉट थीटा में। और सेक को किस में चेंज करेंगे? कॉसेक थीटा में। ये आपको याद करना है। ये इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि इसको इधर भी चेंज कर सकते हैं, इसको इधर भी और इसको इधर भी, मतलब कॉसेक को सेक में चेंज करें, कॉट को टेन में, कॉस को साइन में। ये आपको याद करना है। और क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। और आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ, अगर जो आपको प्रैक्टिस भी आपकी इसी पे मिलेगी, तो अगर उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो जो टेलीग्राम ऊपर दिख रहा है उससे आपको ज्वाइन करना है। ओके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि क्या होगा उसमें, सारे जो अपडेट्स आते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, पीडीएफ होती हैं, वो सारी उसमें अपलोड कर दी जाती हैं। तो आपको उसको भी ज्वाइन कर लेना है। और क्या करते हैं, ये हमारा जो आर्मी का पूरा कंप्लीट बैच है, आप इससे जुड़ करके सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे पूरे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।